कि राजौरी आतंकी हमला मामले में पहले भी इसको लेकर सवाल उठ रहे थे और बात की जाए थी कि एनआईए की जांच कराई जाए। तो जो खबर अभी आ रही है उसके मुताबिक एनआईए की जांच के लिए एनआईए की टीम वहां पहुंच चुकी है। 10 बजे हुआ जहां पे दो बच्चों की जो है वो जान चली गई थी। यही वो मकान है जिस पे अटैक हुआ था और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आईडी ब्लास्ट से जो नुकसान पहुंचा था वो उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं और साथ में आप ये नीचे जगह देख सकते हैं कितना खड्डा इसमें हो गया जहां ये आईडी प्लांट की गई थी। और आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहां पे आईडी ब्लास्ट हुआ। उस वक्त वो जो बच्चे थे जो इस घर में मौजूद थे, यहाँ पे मौजूद थे, उनकी जान चली गई। 11 लोग इस आईडी विस्फोट में जख्मी हो गए थे। आप देख सकते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की टीम यहाँ पे मौजूद है जो यहाँ पे सबूत जुटा रही है। ये आप देख सकते हैं कि इन्हीं सबूतों को जांचा जाएगा कि किस तरह का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया था इस आईडी में और इसको किस तरह से प्लांट किया गया था, क्योंकि काफी घंटे बीत जाने के बाद कल सुबह 10 बजे ये एक विस्फोट होता है और जिसमें जान चली जाती है। ऐसा क्यों होता है कि रात के वक्त इसको चेक नहीं किया जाता है, लेकिन किस तरह से इसको प्लांट किया गया था, क्या एक्सप्लोसिव था और कहां से इसको डेटोनेट किया गया है, क्या इसमें टाइमर लगाया गया था या इसमें कोई ऐसी वायर थी जिसको खींचा गया है, ये तमाम चीजें जो हैं ये जांची जाएंगी। एनआईए की टीम ने अब इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा लिया है तो इसमें तमाम तरह के जो फैक्ट्स हैं वो सामने जल्द ही आएंगे कुछ दिनों में। तो ऐसे में तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो मकान है इसमें खून के धब्बे भी आपको दिखाई दे जाएंगे। ये मकान है जहां पे गेट को खटाया गया था शाम के 7 बजे, परसों की बात है। और वहां जब उनसे आइडेंटिटी पूछी गई और उनको उसके बाद उनको निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, गोलियां चलाई गई उन पे, जिससे खून के धब्बे यहाँ अभी भी मौजूद हैं घर में। और ये वही कहानी बयां करती हैं कितनी दर्दनाक और डरावनी वो रात शाम थी उन लोगों के लिए। और ये वो कमरा है जहां पे ताबड़तोड़ गोलियां उनकी तरफ से चलाई गई हैं। तो ये वो इलाका है जहां पे असल में जो ये हुआ है सारा। और ये था और ये बाल्टी इस तरह से रखी गई थी एक्सप्लोजिव के ऊपर जहां इसके नीचे उस आईडी को छुपाया गया था। और जब यहाँ पे विस्फोट हुआ उस वक्त जो बच्चे थे वो आसपास थे जो कि उनको कल 2 बच्चों की जान चली गई, 11 लोग जख्मी हो गए जो अभी भी अस्पताल में हैं। इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता था। मैं आपको बता दूं इससे ज़्यादा नुकसान हो अगर ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद होते। उस वक्त कई लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, मीडिया के लोग इससे कुछ ही दूरी पे यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ कुछ ही दूरी पे वो लोग मौजूद थे जब ये ब्लास्ट हुआ। और एक बड़ा हादसा जो इससे भी ज़्यादा भयानक हो सकता था वो नहीं हुआ। लेकिन एक बात है कि आप पूरे इलाके को देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सेना ने अभी भी इलाके को अपने कब्जे में ले रखा है। इलाका अभी भी कॉर्डन ऑफ है। इस इलाके में जो तनाव है वो डांगरी के जो बाकी इलाके हैं उनसे इलायदा है। यहाँ पे खौफ की स्थिति, एक डर की स्थिति अभी भी लोगों में बनी हुई है। जो आसपास के मकान हैं, आपको कोई भी शख्स यहाँ पे मकान का बाहर नहीं दिखेगा, जिससे आप देख सकते हैं जो इस घर में जो उस दिन हुआ है उससे जो है लोगों में जो खौफ है, डर है, वो जो है अभी मकान के अंदर जाना मीडिया को अलाउड नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की टीम इसके अंदर है और अभी भी छानबीन हो रही है कि क्या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है यहाँ पे जो डैमेज ना करे कल को किसी को। हालांकि यहाँ पे तमाम जो सैनिटाइजेशन जो होनी थी वो हो चुकी है कल, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक बाल्टी रखी हुई थी, उसके ऊपर जो आईडी था उसके ऊपर बाल्टी थी, उस बाल्टी को हटाया गया है, जिसके बाद ये आईडी विस्फोट हुआ है। और ये ऐसा लगता है, प्राइमरी फेशियल लगता है जिस तरह से इसको प्लांट किया होता है यहाँ पे और इसको टाइमिंग सेट की होती है। और जब उनको लगता है कि घर में जो शख्स है वो मौजूद हैं, तो काफ़ी लोग मौजूद थे, तो इसको
एक्सप्लोड किया गया और इससे जो नुकसान हुआ है वो सबके सामने है। आज हमने देखा कि किस तरह से जो क्रिमेशन हुआ उसमें सबकी आंखें नम थी, सबकी आंखें भीगी हुई थी, सब देख रहे थे किस तरह का नुकसान। अभी एनआईए की टीम आप देख सकते हैं ये आपस में चर्चा करते हुए, जो सबूत जुटाए हैं उन पे चर्चा करते हुए, उन पे बातचीत करते हुए कि क्या कुछ यहाँ पे मिला है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जिसको ये अब सबूत के तौर पे जो है अपने साथ लेंगे। तमाम चीज़ें जो है ये अपने साथ जुटा रहे हैं। यहाँ यहाँ पूरे मकान में जो है एनआईए की टीम इस वक्त लगी हुई है और कुछ टीम के जो मेंबर हैं वो अंदर हैं और कुछ जो इनके मेंबर हैं वो यहाँ मौजूद हैं, आपस में चर्चा करते हुए। सीनियर जो ऑफिसर हैं एनआईए के वो यहाँ पे मौजूद मौके पर। तो आप देख सकते हैं कि एनआईए की टीम ने अब ये जांच का जिम्मा लिया है और छोटे छोटे जो सबूत होते हैं उनको भी जुटाया जाएगा, उनसे भी एक लीड ली जाएगी कि किस तरह की प्लानिंग इसके पीछे उन्होंने की थी। तो क्योंकि ऐसा लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अटैक किया परसों 7 बजे आकर यहाँ पे जो गोलियां चलाई, उसके बाद भी उनकी प्लानिंग बहुत लंबी प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि आईडी लगाना उसके बाद इस बात के संकेत देता है कि वो बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और यही वो जगह इस जगह पे जो है तमाम जो छोटे छोटे स्प्लिंटर होते हैं उन तक को उठाया गया है, जो जिन स्प्लिंटर्स से नुकसान पहुंचा लोगों को, जिसमें जख्मी हुए। तो वो तमाम चीज़ें यहाँ से इकट्ठी की गई हैं और उनको अपने साथ ले जाया जाएगा एनआईए की टीम से, और उसके बाद उसको जांच के बाद ही मालूम हो पाएगा कि ये किस तरह का एक्सप्लोजिव था। तो आप जी राजन, आपको मेरी आवाज नहीं पा रही है? सकते हैं कि यहाँ पे एनआईए की जी विशाल, आपकी आवाज नहीं पा रही है। राजन, मैं ये कह रहा था जो एनआईए की टीम पहुंची है, तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना जो जांच का काम है वो शुरू भी कर दिया है। लगभग कितने सदस्यों पर मुश्तमिल है ये टीम? जी देखिए, अभी मेरे सामने 10 से 15 जो लोग हैं वो एनआईए की टीम में मौजूद हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूं। उसके अलावा कुछ लोग जो हैं मकान के भीतर भी हैं, वो कुछ लोग पीछे भी गए हैं। हालांकि मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो मकान के अंदर अभी ना जाएं। कई ऐसे सबूत हो सकते हैं जो वो चाहते हैं एनआईए की टीम के पहले वो जुटा लिए जाएं, तो उसके बाद ही इसको खोला जाए। तो अभी आप देख सकते हैं जो सीनियर ऑफिसर्स हैं विशाल एनआईए के, वो यहाँ पे मौजूद हैं और एक कॉपी पेन के साथ वो जो जितने भी सबूत मिले हैं उनको लिखा भी जा रहा है और उनको जुटाया भी जा रहा है। जो हमें सुनने में आया, यहाँ जो एनआईए की टीम की बातचीत हुई तो वो कह रहे थे जो एक्सप्लोजिव इसमें इस्तेमाल हुआ है उसकी वो जांच करना चाहते हैं कि किस तरह से उसमें टाइमर सेट किया गया था। और ये सुनने में आया विशाल की बाल्टी जो है आईडी के ऊपर रखी गई थी, तो शायद किसी बच्चे ने यहाँ के बाल्टी जैसे ही उठाई तो वो एक्सप्लोड हो गया। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि टाइमर हो तो उस टाइम पे वो फटा हो। लेकिन आपको जगह दिखाऊंगा, वो जगह में कितना गड्ढा हो गया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा वो ब्लास्ट रहा होगा जो कल यहाँ पे हुआ। और आसपास के लोगों ने जब हमने आवाज सुनी तो वाकई ही ऐसा लगा कि बहुत बड़ा एक ब्लास्ट जो हुआ है, उसमें वो ज्यादा जो यहाँ पे इनपुट्स मिले हैं, ज्यादा नुकसान हो सकता था यदि इस घर में उस वक्त ज्यादा लोग मौजूद होते। उस वक्त हालांकि जो लोग मौजूद थे उसमें भी 11 लोग जो कल जख्मी हुए, बाद में 2 बच्चियां जो है वो जख्मों की ताप ना सहते हुए उनकी मृत्यु हुई। लेकिन अब एनआईए की टीम यहाँ पे पहुंची है तो ये छोटा सबूत भी विशाल जुटाया जाएगा। एक्सप्लोजिव कौन सा था ये भी जाना जाएगा और ये किस तरह से और कितना वक्त इसमें लग सकता है आतंकवादियों को। ये एक अहम बात जो यहाँ पे चर्चा हो रही थी विशाल के इतना वक्त कैसे मिला आतंकवादियों को कि वो एक आईडी भी प्लांट करते हैं। हमले के बाद उनको इतना वक्त था कि वो आईडी प्लांट यहाँ पे कर सके। तो ये तमाम जो छोटे-छोटे इश्यूज हैं उस पे बात। ये भी एक बड़ा सवाल है राजन, जो आप बता रहे थे कि आईडी जो फटा है वो तकरीबन 15-16 घंटों के बाद फटा है, तो वो किस तरह से, जैसा आपने पहले ये बताया कि इस बात की भी जांच हो रही है कि वो किस तरह से फटा, क्या कोई तार से खींचा गया, क्या टाइमर लगाया गया। राजन, क्या इस बात को लेकर ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है अब कि आईईडी वो एक ही जगह प्लांट किया गया था उस मकान में? क्योंकि उस दिन ये बात आ रही थी कि और भी आईईडी प्लांट हो सकते हैं, तो क्या ये पूरी तरह से सैनिटाइज हो चुका है और तब जो है एनआईए की टीम वहां मकान के आसपास अभी पहुंची है और वहां से सबूत इकट्ठा कर रही है?
way the blasts occurred. Two of them. जी विशाल, अभी ये साफ तौर पे तो डिक्लेयर नहीं किया गया है कि इस इलाके को सैनिटाइज कर लिया गया है, नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ चप्पे चप्पे पे इतनी ज़्यादा सेना के जवान लगे हुए हैं, पुलिस के जवान हैं, और इस इलाके के जो मुख्तलिफ मकान हैं वहाँ भी हमने कई पुलिस वाले और सेना के जवान हमें देखे हैं सुबह आते वक्त। तो इसका यही है कि अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कहाँ कहाँ उन्होंने आईडी प्लांट की है, वो भी जांच चल रही है। हालांकि कल स्नाइपर डॉग्स आए थे और कल जो है जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सेना ने यहाँ पे इस्तेमाल किए होंगे कि ताकि सैनिटाइज किया जाए इलाके को, लेकिन आतंकवादी जो बताए जाते हैं वो काफ़ी ट्रेंड हैं और इस तरह के इनपुट्स हैं कि वो काफ़ी ट्रेंड हैं आईडी प्लांट करने में भी और इस तरह के हमले करने में भी काफ़ी ट्रेंड है। आप देखिए विशाल, जो सबसे अहम बात जो यहाँ पे है कि क्या आतंकवादियों के पास इतना वक्त था कि उन्होंने जब हमला किया, यहाँ गोलियां चलाई, उसके बाद वो रुके यहाँ पे, क्योंकि आईडी प्लांट एकदम से नहीं होती, जो यहाँ पे एक्सपर्ट बात कर रहे थे, उसमें वक्त लगता है आईडी को यहाँ पे प्लांट करने में। तो किस तरह से उन्होंने ये प्लानिंग की, क्या वो पहले से मौजूद थे, आईडी पहले लगाई गई उसके बाद अटैक किया गया, और ये आईडी कैसे फटी, इसमें टाइमर था, इसमें कोई तार था, ये तमाम जो है जांच के विषय हैं और उसकी जांच करने के लिए एनआईए की टीम यहाँ पे पहुंची है। जी विशाल। जी राजन, इस वक्त वहां पर वो जो घर है जो आप बता रहे हैं जिसके सामने अभी आप मौजूद हैं, जो रविवार की रात में जो फायरिंग हुई थी वो इसके अलावा एक या दो घरों में हुई थी, तो क्या वहां भी एनआईए की टीम पहुंचेगी या धमाका या फायरिंग सिर्फ इसी घर में हुई थी? और अगर एनआईए की टीम वहां भी पहुंच रही है तो इसका मतलब ये है कि उस इलाके को पूरी तरह से खाली करा लिया गया होगा अभी। सुरक्षा बलों की टीम यहाँ पे मौजूद है, तो खास तौर पे ये जो जी बिल्कुल, यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा कि हालांकि क्रमेशन था आज, तो लोग आए हुए हैं, डांगरी में बहुत सारे लोग आज इकट्ठा थे, लेकिन जो ये इलाका है यहाँ हमें ज़्यादा जो है लोग नहीं दिखे, स्थानीय लोग, और यहाँ केवल जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वही यहाँ पे तैनात हैं, या एनआईए की टीम जो है वो उनके सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। और ये जो मकान इसलिए सबसे अहम है क्योंकि इस मकान में आईडी प्लांट किया गया था, बाकी जो मकान इसके साथ सटे हुए हैं जहाँ पे हमला हुआ था वहाँ भी ये टीम जाएगी और वहाँ से भी सबूत जुटाए जाएंगे, लेकिन इस मकान की अहमियत सबसे ज़्यादा है क्योंकि इस मकान में 14 घंटे के बाद विस्फोट होता है और उसमें कीमती जान चली जाती है, बच्चों की जान चली जाती है। इससे एक ट्रिगर पॉइंट बन गया था, ये जो डांगरी के लोगों में गुस्सा था वो इसी के कारण था कि जो ये 11 लोग जख्मी हुए, 2 जानें चली गई, ये बचाई जा सकती थी। ये नाकामी थी प्रशासन की, ये नाकामी थी सिक्योरिटी फोर्सेस की कि वो समय रहते इस आईडी को नहीं ढूंढ पाए। और ऐसे ही यहाँ पे कई अन्य जगहों पे किस तरह से अब वो उन आतंकवादियों ने अपनी प्लानिंग रची है ये तो अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन फिलहाल इस मकान की यही अहमियत है कि इस मकान में सबसे पहले आईडी विस्फोट हुआ। विशाल जी, क्या राजन, जब एनआईए की टीम वहां पहुंची तो कुछ उन्होंने